भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ, शराब लेने की उम्र 21 की 18 कर दो, शराब के ठेके में पॉलिसी को बदल दो, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसको जीएम से चेंज करा दो और दक्षिण से उत्तर 100 करोड़ का मुनाफा ले लो, जिसमें इस तरह की शर्तें डाल दो कि छोटे प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सके। तो ऐसे ही कार्टलाइजेशन हो जाता है, आप भी जानते हैं। आप उनकी अगर अहर्ता बड़ी कर दें एलिजिबिलिटी और प्लस कमीशन को 2% से उठा के कितना कर दिया 12%, तो दोनों फायदा। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। और 100 करोड़ रुपए मिले, ये तो पूरे मीडिया में चर्चा है, हम क्या बोल रहे हैं अपनी से। और आज मैंने मीडिया में एक और रोचक बात देखा है। जो दक्षिण भारत के ग्रुप बैठे हुए थे एक होटल में, वहां से जो उन्होंने फोटोकॉपी करके उनके एक सहयोगी को दिया, उन्होंने इसी पॉलिसी को बनाओ और उसका नंबर वही था कागजों का जो नंबर होटल के फोटोकॉपी का था। और फिर आपके एक ग्रुप ने कहा कि नहीं ये भी नहीं ठीक है, ये भी बदलाव कर दीजिए, तो भी भेज दिया गया। हम मेरिट पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम सीधा कह रहे हैं सीबीआई ने क्या आरोप लगाया है, उसके क्या एविडेंस आए हैं। एविडेंस डिजिटल है, एविडेंस फिजिकल है। देयर इज डिजिटल एविडेंस एंड देयर आल्सो फिजिकल एविडेंस। अब मुझे यहां आके एक खबर मिली कि जो वीआईपी लोग थे उन्होंने 170 फोन बदला। शायद मनीष सिसोदिया ने भी 16 फोन बदला। अब तो मैं देश का थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रहा हूं, संचार मंत्री रहा हूं, तो मेरी भी आश्चर्य है अनिल बाबू कि एक नेता अपने 16 फोन बदलता है। हाँ? ये तो कमाल है साहब। तो ये फोन क्यों बदले जा रहे थे, ये रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट किए जा रहे थे। आप तो बिल्कुल पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति हैं, यही दावा आप करते हैं कि आप और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक नई पारदर्शिता को लेकर के आए हुए हैं। दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी रेलेवेंट मिस्टर सिसोदिया, बिकॉज वेदर यू और वेदर योर लीडर मिस्टर केजरीवाल, दे कीप ऑन गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी। He is honest, he is dishonest. And you are only deleting. You have shamed Anna Hazare. आपने अन्ना हजारे के ईमानदार आंदोलन की विरासत को बदनाम किया है। और दिल्ली में सबको शराब पिला के क्या करना चाहते हैं आप। कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, आप शराब की दुकान खोल रहे हैं। और थोड़ा मेरा राजनीति का अनुभव है, ये पूरे भारत क्या देश में कहीं नहीं सुना है कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री भी है। ये तो और कमाल की बात है। और जिस तरीके से केजरीवाल साहब को क्या कहा जाए। अभी हम लोग गए थे, अनिल बाबू भी थे गुजरात के चुनाव में, तो वहां देखा उनका भाषण कि आईबी हमको रिपोर्ट दे रही है कि हम स्वीप कर रहे हैं। तो हम दोनों बात कर रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट इनको कहां से मिल गई, वो भी स्वीप करने की। तो मालूम हुआ उन लोग की जमानत जब्त हो गई, सुपर स्वीप तो भाजपा कर गई। अब कल देखा उनका ट्वीट पर सर्टिफिकेट आ गया कि सीबीआई के सभी लोग उनकी गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं थे, दबाव में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल साहब कितना झूठ बोलेंगे। शराब के मुनाफा और कट और कमीशन के लिए कितना करेंगे।
मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, हाँ? लेकिन आज तो कहना पड़ेगा कि 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए भी बोलना पड़ेगा, कट, कमीशन, करप्शन। और एक बात, मैं मेरिट में विस्तार से नहीं जाऊंगा, अगर आपको इतना ही ये पूरी पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों किया था, आप मुझे बता दीजिए। तो ये जितना ये बोलते हैं उतने फंसते हैं, ये तो मैं कह रहा हूं। इसलिए आज का मूल विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी हार हुई है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, और जिस तरह से सीबीआई के खिलाफ आरोप, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप, बिना मतलब का दबाव, और इस बात का हमारे पत्रकार में ध्यान रखें और आपके माध्यम से देश ध्यान रखे, इनके कई नेता जेल में गए हैं, किसी को बेल नहीं मिला है। सत्येंद्र जैन शायद 8-10 महीने से जेल में है ना, उनको बेल नहीं मिला ना।